नमस्ते फ्रेंड। बाथरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम भले थोड़ा समय अपना गुजारें, लेकिन वो हाइजीनिक हो, बैक्टीरिया मुक्त हो, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए कुछ इस तरह की हार्पिक और कुछ इस तरह की टूल्स की मदद से आप इसे बहुत आसानी से अपनी सारी टाइल्स को, इन चीज़ों को आप साफ़ कर सकते हैं। ऐसे तो बाथरूम की सफाई हमारे यहाँ रेगुलर बेस पर होती रहती है, इसलिए इस तरह के छोटे छोटे से टूल्स अगर आप ले लेते हैं ना, तो आपका काम आसान भी हो जाएगा। और ये काफ़ी महंगे नहीं आते हैं, 15-20 रुपये में ही आपको ये सारे टूल्स मिल जाते हैं। तो इससे आप अपनी सफाई कर सकते हैं। सबकी अपनी सफाई करने का तरीका अलग अलग होता है। बाथरूम के इन नल को साफ़ करने के लिए मैं कोई भी महंगे वाले कोई भी सॉल्यूशन नहीं लाती हूँ, बल्कि बस ये वाले हार्पिक को ही, या तो आप जो भी इस तरह का कोई भी यूज़ करते हैं उसी को यूज़ कर लीजिए और बहुत अच्छी तरह से आपका नल साफ़ हो जाएगा। नल साफ़ कर लेने के बाद उसे आपको एक नैपकिन से साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप साफ़ नहीं करते तो फिर से उस पर पानी के धब्बे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इस बात को बिल्कुल भी ना भूलिएगा, तभी आपके नल चमकते रह सकते हैं। अब हमारे बिल्डर ने कुछ, जब भी यहाँ पर हमें ये वॉश बेसिन फिट करके दिया था, तब ये कुछ इस तरह के दाग है जो इसमें से निकलते नहीं, केमिकल के हैं क्या है पता नहीं। फ्रेंड, अगर आपके पास कोई इसका सॉल्यूशन है तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि मैं उसका यूज़ करके इसे दूर कर सकूं। और कुछ बाथरूम की भी मैंने क्लीनिंग कर ली है। डेली बेस पर बाथरूम की सफाई होती रहती है, इसलिए हमें काफ़ी मेहनत इसमें रहती नहीं है, लेकिन इसे कुछ डेकोरेशन तो करना ज़रूरी है और साथ में इसके कांच को साफ़ करना भी ज़रूरी है। इसके कांच को आप चिमटे में नैपकिन लगा कर कैसे साफ़ करें, इसका भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया है। आप उस तरह से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। और देखिए, इसे साफ़ कर लिया। सबसे बड़ा हमारे इंडियन घर में यही प्रॉब्लम है कि हमारे घर में पीछे टॉवल लगे रहते हैं। तो आप यहाँ पर इस तरह का कोई भी लॉन्ड्री ऑर्गेनाइज़र खुद भी बना सकते हैं या मार्केट से ला सकते हैं। ये मैंने खुद ही तैयार किया है और आपके साथ इसका वीडियो भी डिटेल में शेयर किया हुआ है। तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र को बनाकर अपने दरवाजे के पीछे लगाइए, बहुत नीट एंड क्लीन लगता है। और साथ में ही फ्रेंड, ये वाला जो कांच है वो तो मैंने सूरत के घर से ही लेकर आई हुई हूँ। और ये वाला यहाँ नीचे का जो एरिया है ना वॉश बेसिन का, उसे मुझे कवर करना है और इसके लिए मैं इसका नाप ले रही हूँ। मैंने कभी इसका इस तरह से कोई कवर या पर्दा टाइप का कुछ तैयार नहीं किया है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ। तो मैंने इसका कुछ इस तरह से 3 साइड से माप ले लिया। और अब मैंने लिया है ये रेनकोट वाला फैब्रिक, मेरे पास है ही, और ये आपको मार्केट में 60 to 70 रुपीज़ मीटर मिल जाएगा। तो ये प्लास्टिक है और इसको मैंने कुछ डबल टेप लगा लिया है। अभी मैंने आगे की साइड ही इस तरह से इसे लगाकर कंप्लीट किया है और इसे मैंने फिर इस यहाँ पर फिट कर दिया। पीछे की साइड का मैंने नाप लिया था, लेकिन मैं वहाँ नहीं लगा रही हूँ। और फिर कुछ इस तरह से मैंने इसके पीछे बाल्टी और अपने स्टूल को रख दिया है। और देखिए इसका लुक कितना प्यारा सा हमारे बाथरूम का हमने मेकओवर कर लिया है। कुछ इसमें नमक, कपूर और लौंग को भी आप रख दीजिए, जिससे नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में ना आए। यह हमारा दूसरा बाथरूम है, इसकी हालत आप देख सकते हैं। इसको भी कुछ थोड़ा बहुत हमें नीट एंड क्लीन करके अपने हिसाब से डेकोरेट करना है। देखिए फ्रेंड, सबके घर में अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है, तो उस हिसाब से आपको इसे सजाना ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको मैं जो आइडिया दे रही हूँ ये आपको हेल्पफुल होंगे, लेकिन आपको अपने घर में जिस तरह से सफिशिएंट है, घर के हर मेंबर को ठीक लगता है, उसी तरह से आप घर का डेकोरेशन कीजिए। कुछ इस तरह से साबुन के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ना, वो मैं इकट्ठे करती रहती हूँ और फिर इसे मैंने कुछ इस तरह से क्रिएट कर लिया है। अब इसमें मैंने 2 ग्लास पानी डालकर पूरी रात के लिए इसे रख दिया था, 8 से 10 घंटे के लिए। सुबह मैंने इसे खोलकर इसमें और दूसरे 2 ग्लास पानी डाल दिया, क्योंकि ये पूरा ऑब्जर्व कर जाएगा। और इसे अच्छी तरह से आपको फिर गैस पर धीमी आंच पर थोड़ा 5-10 मिनट के लिए ही चलाना है, जब तक कि इसके सारा साबुन जो है वो एक साथ में है, वो अलग अलग ना हो जाए। और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। और इसमें आपको पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा रहेगी। अगर आपको कुछ गुठली सा लग रहा है साबुन में से, तो वो भी आप निकाल दीजिए और इसे कुछ लिक्विड फॉर्म में, आप जो मार्केट में मिलता है ना, बस उस तरह का लिक्विड फॉर्म का तैयार कर लीजिए। देखिए कुछ इस तरह से तैयार करके मैंने ये वाली बोतल में से भर दिया है। अब ये बोतल आप देख सकते हैं कि ये पुरानी है, तो इस पर कुछ मैंने इस तरह से इसे कपड़ा लगाकर डेकोरेट कर लिया है। तो आप इस तरह से घर पर ही बड़ी आसानी से इस तरह से हैंड वॉश को बना सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, नल को हर बार साफ़ करने के बाद इस तरह से साफ़ करना तो ज़रूरी है। अब फ्रेंड चलते हैं कि बाथरूम जो है ना हमारा, ये दूसरा वाला, इसका डायरेक्ट खोलते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है, जो बहुत डेकोरेटेड लगे, कुछ अलग लगे, इसलिए इसकी इस तरह से मैंने यहाँ पर एक कपड़े को बिछा दिया है। और इसके साथ ही कुछ यहाँ नीचे जो भी छोटी मोटी चीज़ें हमारे पास होती हैं ना घर सजाने की, ये छोटा सा किचन था, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने इसे भी यहाँ पर लगा दिया है। और इस तरह से इसे यहाँ मैंने डेकोरेट किया है, बिल्कुल मिनिमाइज चीज़ों से किया है। यहाँ आप कांच में 1 2 3 4 देख सकते हैं। और ये एक कांच टूट भी गया है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिशियन बार बार हमारे घर पर आ रहे हैं और वो जो बाहर का हमारा मेन
एरिया है बिल्डिंग का, उसको वो लोग लाइटिंग कर रहे हैं। तो इसी में उन्होंने एक कांच को तोड़ दिया था, तो हमने कुछ जुगाड़ करके इस तरह से यहाँ पर पैनल को लगा के कंप्लीट किया है। और इसके बाद देखिए यहाँ से कुछ ये लुक ऐसा लग रहा है। ये वाला आईना मैंने आपके साथ शेयर किया था, बहुत पुराना सा था, उसे किस तरह से नया बनाया था ये मैंने आपके साथ इसका फुली वीडियो शेयर किया हुआ है। ये मेरा एक ऑर्गेनाइज़र है जो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे एक यूज़र ने मुझे कहा था कि आप इसे लॉन्ड्री बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं बाथरूम में। तो ये भी आइडिया बहुत ही अच्छा है, और इसको भी मैंने बाथरूम में भी यहाँ पर भी इस कटोरे में रख दिया है। और अब देखिए फ्रेंड कि यहाँ पर मैंने कुछ छोटे छोटे से हुक्स आप लगा लीजिए बाथरूम में, जो आपके काम को ईजी कर दे। फ्रेंड्स, हम सबके घर में इस तरह के आलू प्याज की पुरानी टोकरियाँ होती है, इस पर कुछ इस तरह से मैंने लेसिस लगा दिए। इसे डेकोरेट करके इसमें मैंने अपने हस्बैंड के कपड़ों को अरेंज कर दिया है। तो इस तरह से भी आप इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। हमारा नया हैंड वॉश देखिए हाथ कितने साफ़ अच्छी तरह से हो रहे हैं। ये वाला मैंने आपके साथ कपड़ों की कसरत से बहुत ही प्यारा सा पायदान तैयार किया था, इसे यहाँ रखा है। यहाँ मैंने कुछ अपने स्टूल को और साथ में ही कपड़े रखने के लिए बास्केट को रखा है। बहुत ही मिनिमाइज और फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को आप अरेंज करेंगे ना, तो घर बहुत ही प्यारा लगेगा, और साथ में आपका बाथरूम भी चमक उठेगा। जब भी कोई गेस्ट आएगा तो कहेगा वाह, घर तो घर, बाथरूम को भी इन्होंने कितना चमका के रखा हुआ है। वीडियो को कंप्लीट करती हूँ और लग जाए मेरी तरह दिवाली की सफाई में।